करने के वाले हैं। जब सोच रहा था इस मूवी को कैसे वीव करूं तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुफासा का असली मीनिंग क्या है वो टटोला। इस्लाम में मुफासा का मतलब होता है द चोजन वन, पर एक्चुअली ये मुफासा वर्ड जो है वो अफ्रीकन ओरिजिन, इसका मतलब होता है किंग या रूलर। टू रूल, टू गवर्न, वो है मुफासा। तो अपन इसी एटिमोलॉजी के बेस बना के आगे बढ़ गए। अपन बात करेंगे मुफासा द सेक्टर लीडर्स की। वो कंपनीज जो मार्केट लीडर्स हैं, वो कंपनीज जो अपनी स्पेस का सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कॉर्नर कर चुकी है, वो जो अपने इलाके की राजा हैं। और हां, बट ऑब्वियस आउटलुक ब्राइट है और वैल्यूएशंस कुछ हद तक अट्रैक्टिव है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कंपनीज, वो पिग जो सेक्टर लीडर्स हैं और बेहतरीन लग रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। ठीक आइडिया ना राजेश जी? चलेगा ना ये आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे माने जिस तरीका से आप जोड़ते हो ना पिक्चर की थीम को, और अभी अभी अनुज जोड़ गए वो रिस्क और बेवकूफी वाली बात, वो तो माने हाँ, शिक्षा था वो समझ लीजिए एक तरीका से। वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कहां से कहां गया। लेकिन आप जो इस तरीके से जोड़ते हो, वो बस अमूल के बाद आपका ही आता है नाम। अमूल हर इवेंट के साथ जोड़ सकता है और आप हर पिक्चर के साथ जोड़ सकते हो। मैं पिक्चर के नाम से कर रहा था, लेकिन मुझे भी अनुज का आइडिया वो अच्छा लगा। अगर वो पता होता मुझे, वो वाला डेप्थ में गया होता, तो वाला शो की थीम बदल सकती थी, इंटरेस्टिंग थी। लेकिन चलिए, आज तो खैर हम सेक्टर लीडर्स चुन रहे हैं जिनका डोमिनेंस है, जो बढ़िया कंपनीज हैं, बढ़िया पेडिग्री, इनको रडार पर रखिएगा। हो सकता है मार्केट करेक्टिव मोड में हो, तो आउटराइट बाय करने की जरूरत नहीं है। रडार पे रखिए, नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट करिए, इस भरोसे के साथ कि लंबी अवधि में गाड़ी कमाई करके देने का दमखम रखती है। ये शेर पीछे वाला थोड़ा थका थका सा दिख रहा है डॉक्टर साहब। वैसे जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमरीश, ऐसा पहला स्टॉक कौन सा जो अपने सेक्टर का दिग्गज हो और आपको पसंद आ रहा हो? पहला स्टॉक तो मेरा है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये मार्केट लीडर है एब्रेसिव्स में विद 27% मार्केट शेयर, और अभी परफॉर्मेंस सिरेमिक्स और प्लास्टिक्स पर भी काफी फोकस कर रहे हैं, जो केटर करता है टू सेगमेंट्स लाइक लाइफ साइंसेज और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ये करीब 42% ऑफ द रेवेन्यू है उनका, और यहाँ से भी काफी बढ़ेगा, काफी ग्रोथ होगा। स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज है कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 10 years, और मार्जिन्स भी हाई है एट अबाउट 19%। रेवेन्यू डबल हुआ है लास्ट 6 साल में। Q2 थोड़ा थोड़ा बहुत मिक्स रहा था। रेवेन्यू ग्रो ओनली बाय 4% और एबिटा मार्जिन डिक्लाइन बाय 1% टू 18.6। तो इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट किया था, पर मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेक्स्ट 3 साल में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर करीब 18% का होगा, एबिटा कैगर करीब 24% का होगा, नेट डेट फ्री है, डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 55 का है, तो टारगेट बनता है करीब 2900 का, विच इज 30% प्लस रिटर्न फ्रॉम हियर। मयूरेश, आपके रडार पे पहला ऐसा कौन सा सेक्टर लीडर जिसको आपको देख के कन्विक्शन आ रहा है इन लेवल्स पे, या हमेशा से था और बढ़ गया है? तो आशीष जी, मुझे लगता है आई थिंक प्राज इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक पहले भी मुझे पसंद था, बट मुझे लगता है जो एक कंसिस्टेंसी है इनके लीडरशिप एरियाज में, जो 2G 1G 2G प्लांट्स बनाते हैं, और 2G प्लांट्स में भी जो फीड स्टॉक या फ्यूल का यूज करने वाले हैं एग्रीकल्चर रेसिड्यूज से, आई थिंक यहाँ पे इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब इसमें जबरदस्त डिमांड होगी। दूसरा, आई थिंक ये जो रिन्यूएबल नेचुरल गैस, इन्होंने एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे 30% कम ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी, और ये वैल्यू एडेड मन्योर बनाते हैं विच कैन एक्ट एज अ ऑर्गेनिक सॉइल एज अ बाई प्रोडक्ट। दूसरा, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, आज हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी जो एयरक्राफ्ट में यूज हो सकते हैं। देयर इज अ ब्लेंडिंग मैंडेट ऑफ 1% बाय 27, और यूरोप में तो 5% का मैंडेट है बाय 28। अलॉन्ग विद दैट, ये जो आइसोक्टेन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर Formula 1 कार्स और मरीन बायोफ्यूल्स, अलॉन्ग विद वाटर ट्रीटमेंट, हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आई थिंक जो बैलेंस शीट को ग्रोथ देगी, ये जबरदस्त तरीके से इजाफा देगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्होंने जो टारगेट्स रखे हैं 2030 के ऑफ हैविंग रेवेन्यूज ऑफ 10,000 odd crores, एक्सपोर्ट जो है 29% करते हैं, ये एक्सपोर्ट्स लगभग 50% के आसपास जाएगा। फर्स्ट हाफ में इन्होंने लगभग 12.25% की मार्जिन की है,
विद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्जिन इंप्रूवमेंट भी अच्छी खासी हो सकती है। बैलेंस शीट में डेट बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक नया प्लांट डाला है मैंगलोर में 400 करोड़ स्पेंड करके, जिसके पोटेंशियल रेवेन्यूज अगले 3 साल में 250 करोड़ हो सकते हैं विद सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और मरीन बायोफ्यूल, जिसकी मैं बात कर रहा था। वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 76 ऑड डेज और रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओसी 27% के आसपास है। तो मुझे लगता है आई थिंक जबरदस्त ग्रोथ के डायनामिक्स है। लीडरशिप पोजीशन है नॉट जस्ट इन 2G इथेनॉल प्लांट्स बट अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एक्साइटिंग फ्यूल्स जो सस्टेनेबल रह सकते हैं, जो लोकली और ग्लोबली यूज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक प्राज आपके ध्यान में जरूर। राजेश सर,